नीतीश जी को खास करके बताना चाह रहे हैं कि आप मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं, अभी इस वक्त आपका फर्ज बनता था कि आप जो है किसी माइनॉरिटी को मिनिस्टर के लिए जो है आप आगे भेजते। क्या नहीं पूछा गया? क्योंकि वो समाजवाद के जो लोग झूठा झंडा ढो रहे हैं, जो चेहरा लगा करके घूम रहे हैं समाजवाद का कर्पूरी ठाकुर का ये लेकर के चलते कि हम उनके अनुयायी हैं, और वो जेपी के अपने आप को अनुयायी बोलते हैं, और जनता देख रही है वो चेहरा बेनकाब हो रहा है। दोनों तरफ से वोट गया है ना, मुस्लिम हिंदू दोनों का वोट गया है, वो इसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, तो इसमें बनाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मोदी कैबिनेट यानी कि एनडीए की सरकार बन चुकी है, और एनडीए की सरकार में इस बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बने हैं, एक भी मुस्लिम मंत्री को नहीं बनाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। आपको बता दें कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तब 3 मुस्लिम मंत्री थे, और 19 में 1 मुस्लिम मंत्री था। इस बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बने हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज के बीच हैं, हम लोगों से जानकारी लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लोग, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बना, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आज़ादी के बाद ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि मुसलमानों को जो है कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। दूसरी बात ये कि जो हमारे एनडीए की सरकार जिसके अभी प्रतिनिधित्व हमारे माननीय आदरणीय मोदी जी करते हैं, वो तो हम सबके प्रधानमंत्री हैं और सभी के वोट से वो प्रधानमंत्री बनते हैं। बहरहाल शिकायत हमको तो सबसे ज्यादा हमारे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी से है, क्योंकि इस वक्त वो दोनों जो हैं वो बीजेपी के लिए जो है वो अमृत का काम कर रहे हैं, और उनके सहारे पर ये सरकार बनी है। और आपको मैं एक बात ये जरूर बता दूं कि ये बिहार में और यहाँ आंध्रा में मुस्लिमों ने कहीं न कहीं नीतीश जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का काफी मदद किया है। उनके अगर मदद नहीं होती तो नीतीश जी आज के वक्त में सबसे बड़ी पार्टी जो बिहार में बने हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि मुस्लिमों के वोट से नहीं बने हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। मुस्लिमों ने भी उनको वोट दिया है नीतीश जी को, और आंध्रा में तो दिया ही, और पूरे स्टेट में दिया है जो भी उनके गठबंधन में है। बीजेपी को हो सकता है कि नहीं दिया हो, लेकिन इन लोगों को दिया, और जिम्मेदारी आप लोगों ने वोट दिया है ना? जी बिल्कुल दिया है। इसको नीतीश कुमार को दिया। आखिर इतना सीट कहाँ से आया है उनको? बिना मुसलमान के वोट दिए तो नहीं आया 25%, 30%, लेकिन आखिर वोट तो मिला है ना नीतीश जी को। नीतीश जी को जरूर मिला है बिहार में, इसका तो हम गारंटी बोलते हैं। मुस्लिमों का प्रधानमंत्री है ना? हाँ, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, पूरे दुनिया के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है आजादी के बाद। यही तो हम नीतीश जी को बताना चाह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी को बताना चाह रहे हैं, नीतीश जी को खास करके बताना चाह रहे हैं कि आप मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं, अभी इस वक्त आपका फर्ज बनता था कि आप जो है किसी माइनॉरिटी को मिनिस्टर के लिए जो है आप आगे भेजते। क्या करना चाहिए अभी लोगों को? इन लोगों को सबसे पहले एक मुस्लिम को कम से कम जो है मुस्लिमों के हिसाब से अब तो बन गई सरकार एक। हाँ, तो ये नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहेंगे, हम बीजेपी से नहीं कहना चाह रहे हैं, हम नीतीश जी, क्योंकि इनके ही दम पर बीजेपी की सरकार है और इनकी हर हुक्म अभी बीजेपी मान रही है, तो इनको कम से कम मुस्लिमों के आबादी के हिसाब से इनको मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व जितलाना चाहिए। अब एक बात आप ये कहेंगे कि कोई मुस्लिम जीता नहीं है, तो आप दूसरी बात आप ये सुन लीजिए कि बीजेपी में भी कई ऐसे सांसद अभी मंत्री बने हैं जो नहीं जीते हैं, चुनाव लड़ा ही नहीं उन्होंने सांसद बना। तो क्या मुसलमानों में कोई योग्य आदमी इनको नहीं दिख रहा है जिसको वो मंत्री बनावे? नहीं दिख रहा है तो फिर आखिर हम लोग जैसा भी गरीब आदमी बहुत घूम रहा है, हम लोग में से किसी को बनावे, अगर नहीं दिख रहा है उसको योग्य, तो वो योग्यता अपना दिखावेगा। लेकिन नीतीश जी, आप जो काम अभी कर रहे हैं, और आप अभी मुसलमानों के लिए जो आप ठीक जो है आप बीजेपी के पक्षधारा पे जा रहे हैं, तो अभी विधानसभा आने वाला है, और जिस तरीके से आपको लोकसभा में मुस्लिमों ने 25 से 30% आपको हीरो बनाया है, आपको जीरो भी बना देंगे। जीरो भी बना? हाँ, बिल्कुल जीरो बना। क्या मुसलमानों को जगह नहीं मिली? देखिए, मोदी सरकार में 3.0 का जो नारा दिया गया इस बार, इसमें अकेले तो बीजेपी को सत्ता नहीं मिली, 240 सीट की मात्र मिला। नहीं, आप लोग के प्रधानमंत्री भी है ना, क्यों नहीं आप लोग को प्रतिनिधि? हमारे प्रधानमंत्री तो हैं ही, हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जब नीतीश कुमार जी के सहयोग से, चंद्रबाबू नायडू जी के सहयोग से सरकार बनाए, ठीक है, आपने सरकार बना लिया, क्या मुसलमान जो नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को मैंडेट देने का काम किया, उसमें हमको जहां तक लगता है कि 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी मुसलमानों ने वोट करने का काम किया। और जब आप हमारा वोट ले लेते हैं और हमारे प्रतिनिधित्व के लिए एक भी मुसलमानों का चेहरा आप मंत्रिमंडल में नहीं लाते हैं, आखिर ऐसा
दोहरा व्यवहार मुसलमानों के साथ इस भारत में क्यों हो रहा है। आप 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और पहली बार 3 मंत्री बनाए गए, दूसरी बार 1 मंत्री, इस बार 0। जी, तो यही कहना है कि आपने मुसलमानों का वोट लिया। गठबंधन में, आप एनडीए के गठबंधन में मुसलमानों ने भी वोट किया। जब हम आपको प्रधानमंत्री मान करके वोट किए तो हमारी भी तो दायित्व, आपकी भी तो दायित्व थी हमको कि कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, कहीं से भी एक उठा करके एक मुस्लिम को ऐसा चेहरा आप हमको देते जिससे हमारे भी प्रतिनिधित्व हो सकी। तो आपने ऐसा तो काम किया नहीं। क्या कहेंगे? जिस पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो समाजवाद की इनकी जो ये थी कि ये समाजवाद के अपने आप को नेता बोलते थे, इनके कर्पूरी ठाकुर और लोहिया जी और जयप्रकाश जी, ये लोग इनके आदर्श थे। क्या समाजवाद की यही परिकल्पना है कि उसमें एक संप्रदाय, एक वर्ग को बिल्कुल अलग कर दिया जाए? ये समाजवाद के ही जनक ये लोग हैं ना, धर्मनिरपेक्ष अपने आप को बोलते हैं। नहीं, आप लोग तो भाई वोट देते हैं ना, आपके प्रधानमंत्री भी तो हैं, आपके प्रधानमंत्री तो है ना मोदी जी। वोट अगर पैमाना इसको बना दिया जाएगा तो फिर इक्वलिटी की बात कहाँ पे आएगी? वोट देता है, नहीं देता, उसके बाद जब जीतने के बाद एक सरकार बनती है तो उसमें सबका समावेश होना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री है ना? सबके प्रधानमंत्री होंगे ना। जब वो चुन करके आ गए एनडीए के वो प्रधानमंत्री हैं, एनडीए आप लोग को क्यों नहीं पूछा गया? नहीं पूछा गया क्योंकि वो समाजवाद के जो लोग झूठा झंडा ढो रहे हैं, जो चेहरा लगा करके घूम रहे हैं समाजवाद का, कर्पूरी ठाकुर का ये लेकर के चलते कि हम उनके अनुयायी हैं और वो जेपी के अपने आप को अनुयायी बोलते हैं और जनता देख रही है वो चेहरा बेनकाब हो रहा है। ये कहीं पर से भी समाजवाद का इसका कोई औचित्य नहीं है। ये लोग अपने आप को समाजवादी बोलना छोड़ दे। ये लोग धर्मनिरपेक्ष। नीतीश कुमार और नायडू भी हैं इस बार, जो जिन्हें मुसलमानों का वोट मिलता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इन लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आने वाला समय बताएगा। ये इतनी बड़ी आबादी को आप इसके मुख्य धारा से आप अलग हटा करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये कौन सा समाजवाद आप लाना चाहते हैं? अगर आप खुले तौर पे फिर बोलिए कि हम आरएसएस बीजेपी के ही हैं और आप उसमें शामिल हो जाए, फिर आप झंडा मत उठाइए समाजवाद का। आप अपने आप को उत्तराधिकारी मत बनाइए कि हम कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी हैं और जयप्रकाश जी के उत्तराधिकारी हैं। आपके अंदर कोई भी ऐसी समानता वाली चीज नहीं। आप लोहिया के वंशज अपने आप को बताते हैं। क्या कहेंगे? आप लोग युवा हैं, गलत हुआ है कि नहीं? मुसलमानों को बनाना चाहिए मंत्री, बनाना चाहिए। गलत हुआ है क्या? मुसलमानों को मंत्री बनाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए। एकदम गलत हुआ है, गलत हुआ है जी बिल्कुल। सिर्फ हिंदू के बलबूते पर वो थोड़ी सरकार बने, हमारे से मुसलमान की तरफ से ही वोट गया होगा उनको। बिल्कुल इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी मुस्लिम मंत्री को नहीं बनाया गया है। बनाना चाहिए। आपके भी तो प्रधानमंत्री है ना? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, मोदी जी हैं। मोदी जी हैं, बिल्कुल। मंत्री है मुस्लिम? नहीं, मंत्री बनाना चाहिए था उनको। बनाना चाहिए जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? क्या सही बनाना चाहिए था मुसलमान में इसको बनाना चाहिए? जी, किसी को प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी उनको तो दोनों तरफ से वोट गया है ना, मुस्लिम हिंदू दोनों का वोट गया है। वो इसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, उसमें बनाना चाहिए था किसी को भी मुस्लिम। इसका असर देखने को मिलेगा नीतीश कुमार और नायडू? जी बिल्कुल। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो अभी हम लोगों के साथ, जो माइनॉरिटी के साथ नीतीश जी जो छल कर रहे हैं और जो हमको इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तो ये जरूर हम लोग कहना चाहते हैं कि आप हम लोगों को कितना दिन छलेंगे। आप पर नीतीश जी पर भरोसा किया जा रहा है, लेकिन वो छल रहे हैं और इसका जवाब अगले विधानसभा में दिया जाएगा। तो आपने सुना कि मुस्लिम वर्ग के लोगों ने क्या कुछ कहा है। मुस्लिम वर्ग के लोग काफी गुस्से में हैं और साफ साफ कह रहे हैं छलावा किया गया है, हमारा वोट नीतीश कुमार और नायडू को जाता है, लेकिन वो एनडीए में है, इसके बावजूद एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनना, ये हमारे साथ छलावा है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो भाई रहिए लाइव फिटिस के साथ।